नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पहली खबर देश के ऐतिहासिक फैसले से जुड़ी हुई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 से जुड़ा हुआ बड़ा फैसला सुनाया है। फिर रुक करेंगे दूसरी खबर की ओर। आप सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। उसके बाद चलेंगे वाराणसी और बात करेंगे ज्ञान माफी मामले की एसआई सर्वे की रिपोर्ट सबमिट पर फैसला आ चुका है। और आखिरी में बात होगी गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की सुरक्षा में सेंध लगाने की बड़ी कोशिश का मामला सामने आया है। धारा 370 पर सुप्रीम फैसला। जी हां, आर्टिकल 370 हटाने के 4 साल बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कहा है कि अब इस पर चर्चा करना मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया था वो सही था और ये बरकरार रहेगा। सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा है कि जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना तभी से जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई थी। ऐसे में राष्ट्रपति के पास जम्मू कश्मीर को लेकर फैसला लेने का पूरा अधिकार है। तो ये जज है जिन्होंने फैसला सुनाया है। और बता दें कि 5 जजों की पीठ ने ये फैसला सुनाया। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जिन्होंने ये फैसला पढ़ा है, जस्टिस संजय किशन कौल फैसले की। अब कई ऐसी बातें हैं जो कि आपको बताएंगे। एनिमस जजमेंट थी, ये सुनकर बहुत निराशा हुई, बहुत अफसोस हुआ। मैं शुरू से ही कह रहा था कि 2 अदारे हैं जो इसका फैसला कर सकता है, एक पार्लियामेंट, मरकजी सरकार, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। जाहिर है मरकजी सरकार करती नहीं, उन्होंने तो आर्टिकल 370 को खत्म किया कानून बनाकर नया। अब ये आखिरी हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनाई करे और इसका फैसला सुनाए। 3 महीने 4 महीने इस पर बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर, और मुख्तलिफ वकला ने अलग अलग पार्टीज को और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट किया। राजनीतिक नेताजी उन्होंने कहा था कि कश्मीर को मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है। ये 370 धारा खत्म करने की बात उन्होंने की, मांग करते रहे। आखिर वो मांग 2019 अगस्त में हुई। इस मांग के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जिसके लिए हमने 370 धारा खत्म की, वो जो कारण थे वो आज तक नहीं साबित हुए सही। क्योंकि हमने चाहता हिंदुओं का पुनर्वसन, हमने चाहता आतंकवाद खत्म हो जाए, हमने चाहता कश्मीर की जनता मुख्य धारा में आनी चाहिए। आज भी नहीं हुआ। ये तो खंत है ना, उसको छोड़ो। कानून सही था गलत था, चलो ठीक, अच्छी बात है, कानून सही था, संसद ने पास किया था। अब कम से कम स्पष्ट हो गया है कि जो हुआ वो वैध था। जी, राजनीतिक रूप से चाहे कोई संदेह कि नहीं होना चाहिए था, वो बात और है, लेकिन लीगल दृष्टिकोण से, न्यायिक दृष्टिकोण से वो वैध है। एक तो बात ये है। दूसरी 2 बातें बड़ी अच्छी सुप्रीम कोर्ट ने कही। मैं तो चंद्रचूड़ जी को, सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हमारी स्टेट रूट फिर से मिलनी चाहिए। मैं आरंभ से कह रहा था कि जो जम्मू कश्मीर को काट के 2 हिस्से में करके और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, वो हमें स्वीकार नहीं था किसी को, इसी की वजह से नहीं हो सकती। तो अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है, और ऐसे में ये फैसला सुना दिया गया है। ऐतिहासिक फैसला ये माना जा रहा है। अनुच्छेद 370 के हटने के 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर पीएम मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने एक्स करते हुए कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की
संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। न्यायालय ने अपने गहन ज्ञान से एकता के मूल सार को मजबूत किया है, जिसे हम भारतीय होने के नाते बाकी सबसे ऊपर प्रिय मानते हैं और संजोते हैं। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लचीले लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रगति का लाभ न केवल आप तक पहुंचे, बल्कि इसका लाभ हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक भी पहुंचे, जो अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित थे। अजीत ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, देखिए, जब ये धारा 370 हटाने की बात की गई थी और तब ये कहा गया था ये अस्थायी है, लेकिन अब ये स्थायी पूरी तरीके से हो चुका है। देखिए, बिल्कुल श्रुति, अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए एक बड़ा निर्णय लिया था, जिसमें जम्मू कश्मीर से जो धारा 370 है उसको हटाया था। उसके बाद आज एक बार फिर से उसी मामले में एक सुप्रीम फैसला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोलते हुए इस पर फैसला दिया है कि जो 370 धारा जो हटाई थी वो वैध है और उसे किसी भी तरीके से गैर संवैधानिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से 370 लगी थी तो वो अस्थायी रूप से था। तो ऐसे में तमाम जो राष्ट्रपति की बात करें या फिर और संविधान की बात करें तो उसमें ये पूरा अधिकार है कि वो कभी भी इस तरह के जो धाराएं कानून है उसको कभी भी हटा भी सकती है। तो इसी को लेकर के आज ये एक अहम जो सुप्रीम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, जिसमें चीफ जस्टिस जो DY चंद्रचूड़ है, जिन्होंने विशेष तौर पर ये फैसला सुनाया है। और कहीं ना कहीं इस तरीके से बीते लंबे समय से इस पर चर्चाएं चल रही थी, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे, कुछ लोग इसको गैर संवैधानिक कर रहे थे। तो उन तमाम लोगों की जो प्रतिक्रिया जो आ रही थी उस पर अब विराम लगा दिया और एक बार फिर से साफ कर दिया है कि अब इस पर किसी भी तरह की बहस करने का कोई मुद्दा बचता ही नहीं। क्या इस पे राजनीतिक प्रतिक्रियाएं निकल के आनी शुरू हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल सूर्य, अभी फिलहाल में अभी कोई ऐसी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर इसको लेकर के अपनी जो इस फैसले का स्वागत किया है। और निश्चित तौर पर अभी जो भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो आज का जो फैसला है उसको लेकर के कहीं ना कहीं स्वागत कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग जरूर थोड़ा सा निराश हुए हैं, लेकिन अधिकतर लोगों ने, जो राजनीति से जुड़े लोग हों या फिर कोई धार्मिक संगठन से जुड़े लोग हों, उन्होंने इस फैसले का भरपूर तरीके से स्वागत किया। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो धारा 370 हटाने का जो फैसला है वो बरकरार रहेगा और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आज ऐतिहासिक हो चुका है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय जज की पीठ ने यह फैसला सुनाया है और DY चंद्रचूड़ की तरफ से फैसला पढ़ा गया है। और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि SI ने सोमवार को दाखिल नहीं किया। बता दें कि रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय और मांगा गया है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विशेष की अदालत ने प्रार्थना पत्र दाखिल की गई है। अदालत ने SI को 11 दिसंबर को रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। इस दौरान SI की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि SI के सुप्रिंटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट अविनाश मोहंती की अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने से तबीयत बिगड़ गई, जिसके कारण अदालत में उपस्थित होकर सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने में असमर्थ है। विकास चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विकास, आज भी रिपोर्ट पेश नहीं हुई? बिल्कुल, देखिए स्मृति, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे वो वही हुआ और आज भी जो है रिपोर्ट पेश नहीं हुई। 18 तारीख को फिर से एक नई तारीख दी गई है और जो कहा जाता है, जो शुरू से हम देखते हुए आए हैं कि फिल्मों में भी डायलॉग रहता है कि तारीख पर तारीख और एक बार फिर से तारीख। तो 18 तारीख की तारीख नियत की गई है, जबकि एक बार फिर से ASI को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी और वो आखिरी तारीख है जब ASI अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा कोर्ट में। और बताया गया कि आज जो ASI की तरफ से जो अधिवक्ता है, टीम के जो
पूरे लीड कर रहे हैं उस टीम को, उनकी तबीयत खराब हो गई और इसकी वजह से जो है वो रिपोर्ट पेश नहीं कर पाए कोर्ट में मौजूद रहकर। तो इसके कई मायने हैं, देखना होगा कि 18 तारीख को रिपोर्ट पेश कर पाती है या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं रिपोर्ट की जो पूरे होने की बात सामने आ रही थी कि रिपोर्ट जो है अधूरा है और हैदराबाद से जो है डीपीआर की जो हार्ड कॉपी है वो नहीं आई है अभी तक। तो ये भी इन सब सवालों पर विराम लग गया और ऐसा माना जा रहा है कि 18 तारीख को रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। जी, 18 तारीख को रिपोर्ट सबमिट होगी। ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि वाकई में रिपोर्ट सबमिट होगी? और देखिए, हम और आप कयास लगा सकते हैं स्वीटी, लेकिन कहीं ना कहीं एएसआई का कहना है, एएसआई ने कोर्ट में कहा है कि हम 18 तारीख को रिपोर्ट सबमिट करेंगे और 1 हफ्ते का समय मांगा है उन्होंने कि हमारे अभी जो हमारे लीडर हैं, हमारे अधिवक्ता हैं, उनको अभी उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। तो ऐसे में हम अभी रिपोर्ट सबमिट करने में असमर्थ है और हमको कुछ और मोहलत चाहिए, कुछ और वक्त चाहिए हमको। तो कोर्ट में जो भी उनको तर्कसंगत लगा, कोर्ट में अजय विशेष जो है जिला जज, उन्होंने खुद ये दोनों पक्ष को सुनते हुए हिंदू पक्ष से फिर पूछा कि आपको कोई आपत्ति जतानी हो, मुस्लिम पक्ष से पूछा गया। फिर बाद में जो है कोर्ट ने ये तिथि निर्धारित की है 18 तारीख को, यानी कि 1 हफ्ते का समय लीजिए और 18 तारीख को आप किसी भी सकल सूरत में सीलबंद लिफाफे में आप रिपोर्ट जो है अपने पेश कर पाएंगे। इसके बाद ही जो है कोर्ट ये निर्धारण करेगा कि आखिर में वो तो पूरा सर्वेक्षण कार्य हुआ, किन किन बिंदुओं पर हुआ और क्या कुछ चीज इसमें प्रयोग की गई, क्या कुछ साक्ष्य थे और कैसे जो अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं जिला प्रशासन की निगरानी में, उसकी क्या महत्ता है, तो ये भी कोर्ट देखेगा। लेकिन आज रिपोर्ट पेश करने की बात जो सामने आ रही थी, चर्चा सुबह से हो रही थी, ये कहीं ना कहीं एक चीजें दिखाता है। कोर्ट ने पिछली बार भी जो है फटकार लगाई थी और कहा था कि देखिए आप लापरवाही कर रहे हैं और ये लापरवाही कहीं ना कहीं ये चीजें दर्शाती है कि आप जो है सर्वे को लेकर सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है और पूरे 100 दिन से ऊपर तक आपने समय लिया, आपको समय दिया गया था, 30 दिन आपने समय मांगा, उसके बाद से लगातार एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन और एक बार फिर से जो है नया एप्लीकेशन डाला। 100 दिन से तो ऊपर तक सर्वे चला और अब रिपोर्ट से पेश करने की बारी आई थी। तो 3 तारीख को रिपोर्ट पेश करनी थी। ऐसा कहा जा रहा था कि 3 नवंबर को रिपोर्ट पेश कर देंगे, लेकिन सोचिए कि 3 नवंबर से आज जो है 11 दिसंबर हो गया, यानी कि 1 महीने से अधिक समय हो गया जबकि रिपोर्ट पेश करनी थी। आप कर क्या रहे हैं? कोर्ट ने ये सवाल उठाया था पिछली सुनवाई में और आज भी वही कहा कि आप जो है कहीं ना कहीं सीरियस नहीं है, गंभीरता लाई अपने अंदर। कोर्ट ने साफ साफ तक शब्दों में ये निंदा की है और एएसआई को निर्देश दिए कि आप 18 दिसंबर तक किसी भी सकल सूरत में इस रिपोर्ट को कोर्ट के अंदर पेश कीजिए, अन्यथा हम एक्शन लेंगे। जी ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मामले में एसआई सर्वे की रिपोर्ट जो है अब 18 तारीख को पेश हो सकती है। एसआई ने मांगा 1 हफ्ते का और वक्त। बता दें सीनियर ऑफिसर की तबीयत बिगड़ने के कारण ये डिले हो रहा है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में फंसे आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि राज्य रेवेन्यू कोर्ट ने उन्हें सोमवार को पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को 21 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान संजय सिंह को एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब संजय सिंह की जमानत याचिका पर 12 दिसंबर मंगलवार दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। अजय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, एक बार फिर से न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है संजय सिंह की। देखिए, आम आदमी पार्टी के जिस तरह से नेताओं पर कार्रवाई की गई थी और उनको गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, लेकिन इस बार फिर संजय सिंह की उम्मीद थी कि इस बार शायद मुझे कुछ राहत मिलेगी। लेकिन जैसे कोर्ट पेश किया उसका जो मतलब वो बरकरार रख लिया गया है और कल 2 बजे दोबारा से इनको पेश किया, क्योंकि अभी जो एसपीदारी की थी जल्दी जमात हो रहा, लेकिन अब 31 दिसंबर तक इनकी हिरासत जो बढ़ा दी गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो जांच का विषय है वो अभी लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से वो भी ऐसे सबूत अभी पेश नहीं किया गया कोर्ट में जिससे कि संजय सिंह को राहत मिल पाए। लेकिन संजय सिंह बार बार कोई ना कोई बयान देते रहते हैं कि इसमें मुझे जबरदस्ती गिरफ्तार किया जा रहा है, आखिरकार मेरे ऊपर आरोप क्या है, क्योंकि ईडी ने सारे सबूत कोर्ट को दे रखे हैं, उसके बावजूद संजय अपने आप को निर्दोष बताते हैं। तो अब देखना होगा कि कल 2 बजे इनकी दोबारा से पेश की जाएगी, क्या निर्णय निकलेगा, क्या इनकी 31 दिसंबर के बाद जो बढ़ाई जाएगी 31 दिसंबर तक फिर दोबारा से सुनवाई की जाएगी। अच्छा, पहले ये कहा जा रहा था जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी कि कोर्ट के पास, ईडी के पास, सीबीआई के पास कोई ऐसे सबूत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से न्यायिक हिरासत आगे बढ़ रही है ऐसा लग रहा है कि ठोस सबूत जो है ईडी सीबीआई अपने पास लेके बैठी हुई है। बिल्कुल, देखिए पहले भी कई बार ईडी ने और सीबीआई ने साफ कह दिया है
कि संजय सिंह के जो लर्निंग मार्निंग है इसमें कई ऐसे सबूत हैं, कई ऐसे ट्रांसफर हैं, कई ऐसी पोलिंग है इनकी और भी डिटेल कई सामने आए हैं जो सबूत उनके पास है। लेकिन संजय सिंह लगातार कहते हैं कि मेरे पास ऐसा कोई आरोप नहीं है जो ईडी और जबरदस्ती मेरे को गिरफ्तार किया। लेकिन कोर्ट ने भी कहा कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रमाण है कि आप निर्दोष हैं तो साबित कीजिए, क्योंकि ईडी ने सारा सीडी फाइल लगा करके पूरा पेश किया गया है। उसकी कारण संजय सिंह की जो याचिका बार बार जो दायर है रद्द की जा रही है और जहाँ इनकी जो हिरासत है वो बढ़ा दी जाती है। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ईमानदारी का ढोल जो बजाती रहती है, लेकिन कोर्ट के अंदर किसी की कोई भी सुनवाई, लेकिन वकील भी कोई ऐसा सबूत पेश नहीं कर पा रहे जिससे कि संजय सिंह की जो जमानत है वो दोबारा हो सके। चाहे वो आम आदमी कोई से भी नेता हो, चाहे पूर्व उप मुख्यमंत्री हो, उनकी भी इसी हालात स्थिति है। तो देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी कब तक ये रिपोर्ट लड़ेगी और कब इनकी जमानत रद्द होती रहेगी और कब। जी बिल्कुल अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सवाल यही है कि संजय सिंह की न्यायिक हिरासत लगातार बढ़ती जा रही है। ईडी के पास कितने ठोस प्रूफ है, सबूत है, जिसके बाद से संजय सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। 21 दिसंबर अब वो तारीख है जब संजय सिंह के मामले पर सुनवाई होने जा रही है। तो 21 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत संजय सिंह की बढ़ा दी गई है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, जिनको मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया था। दिवाली से पहले इनकी गिरफ्तारी हुई थी, अब तक ये ईडी की गिरफ्त में ही है। इक्कीस दिसंबर तक बढ़ी है न्यायिक हिरासत संजय सिंह की। ऐसे में आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। संजय सिंह हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, अभी भी जेल में बंद है, कोई भी जमानत इनको नहीं मिल पा रही है। ऐसे में कहा जा रहा है क्या ईडी और सीबीआई के पास ठोस सबूत है जिसकी वजह से इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ रही है। बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। राजभवन कोर्ट में इनकी पेशी हुई थी, जिसके बाद से ये फैसला निकल के सामने आया है। और गाजियाबाद इंडियन एयरबेस की सुरक्षा में सेंध की कोशिश की गई है, जहां बाउंड्री वॉल के पास 4 फीट गहरी सुरंग खोदी गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच जारी है। बता दें कि एयरबेस एयर स्ट्राइक से लेकर अन्य मामलों में महत्वपूर्ण रहा है। वहीं इंडियन एयरबेस की सुरक्षा के लिए थर्मल कैमरे भी लगाए गए, जिससे जाँच की जा रही है। अंदर दीवार खोद रखी है, मिट्टी है, दवा भी नहीं है। भैया तो आदमी लिख रहा है आपको तो लिख रहा है कोई आपको तो बुलाओ, मैं तो बुला दूंगी सर। अंदर दीवार खोद रखी है, मिट्टी है, दवा भी नहीं है। भैया तो आदमी लिख रहा है आपको तो। नदीम शाहीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से ज्यादा जानकारी के लिए। नदीम, कैसे पता नहीं चला 4 फीट गहरी सुरंग हो चुकी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस का जो पिछला हिस्सा है वहाँ का ये पूरा मामला है, जहाँ पर जो इंडियन एयरबेस की सुरक्षा है उसमें कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश की गई है। जो वहाँ की दीवारें हैं उसमें कहीं ना कहीं उसे तोड़कर आगे जाने का प्रयास किया गया है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि गाँव के जो पीछे की इकबाल कॉलोनी है, तो वहाँ के लोगों ने वहाँ आकर उसे देख लिया और उसके बाद इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं पुलिस तक पहुंचाया गया है, जहां पर टीलामोड़ पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल अगर इंडियन एयरबेस की बात की जाए तो इंडियन एयरबेस लगातार कई मामलों में अपनी सुर्खियां बटोर चुका है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें कई ऐसे मामले भी एयरबेस के पास दिखाई दिए हैं जहां पर देखा जा सकता है कि एयरबेस में घुसने का प्रयास किया जाता है। कहीं एयरबेस की अब सुरक्षा में 4 फीट गहरी सुरंग खोदना बहुत बड़ी बात होती है। किस तरीके से यहाँ प्लानिंग की होगी, किस तरीके से यहाँ पर आने का प्रयास किया गया होगा, तो कैसे कैसे यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर होंगे, तो वो एक अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि थर्मल कैमरे का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पता लग सकेगा कि कौन लोग यहाँ पर आए थे, क्या उनकी डिजाइनिंग थी, क्या कैसे उनके फोटोग्राफ्स वहाँ से लिए जाते हैं, वो सब चीज यहाँ पर पुलिस कहीं ना कहीं इसमें सबूत जुटाने में लगी है। वहीं अगर इंडियन एयरबेस की बात की जाए तो इंडियन एयरबेस ने अपनी सुरक्षा कड़ी कर दी है।
ठीक है नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।